मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे अपनी जिंदगियों में। और आप सबको पता ही है कि ये मेरा चैनल शालिमा एक खूबसूरत कहानी, उस पर सबका तहे दिल से स्वागत है। और आप सुन रहे हैं क्या ये मोहब्बत है? क्वेश्चन मार्क। चलिए सुनते हैं क्या हुआ इस स्टोरी में आगे। प्रीवियस पार्ट लेते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा होता है कि जो हमारी अवंशी होती है वो काफ़ी ज़्यादा रैना को छेड़ती हैं, और छेड़ने के बाद वहाँ से रैना उनके केबिन से निकल जाती हैं। तो देन अब आगे, अब इधर रैना खुशी खुशी अपने टेबल की तरफ बढ़ रही होती हैं। इधर जो स्नेहा होती हैं, यूं बढ़ती हुई नज़दीकियाँ उन दोनों के बीच उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। पर कहीं ना कहीं हमारी जो स्नेहा होती है वो खुद से सवाल करती है, पर क्यों? वो मेरी वो फ्रेंड की, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? एक तरफ उसका जो माइंड होता है ये कह रहा होता है, उसका दिल कह रहा होता है नहीं, रहना को मेरे साथ होना चाहिए, ना कि अवियांशी को तो कोई भी मिल जाएगा, उसके पास पैसा, प्रॉपर्टी, माँ बाप सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे कैसे? मुझे तो एक ही चीज़ मिली है ना। तो पर फिर उसका दिमाग ये समझा रहा होता है कि नहीं, वो तेरी फ्रेंड है, तेरे लिए क्या कुछ किया है, क्या नहीं किया है, वो सब किया है जो एक अच्छी फ्रेंड एक फ्रेंड के लिए करती है। काफ़ी कोशिश मशक्क़त के बाद, काफ़ी दुख तकलीफ झेलने के बाद वो दोनों साथ हुए हैं। मैं ऐसे कैसे उन दोनों अलग? फिर वो ऐसे उसको सुकून नहीं आ रहा हो तो वो अपने कैबिन में चक्कर लगाए जा रही होती है। और इधर जो होता है, जो जय होता है वो छूट चुका होता है। इधर रवि और जो कंगना होते हैं वो भी जय से मिल चुके होते हैं, और छुड़ाने वाले और कोई नहीं कंगना और जय होते हैं, सॉरी रवि होते हैं। और कहते हैं कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? तो वो कहते हैं कि वो लंबी कहानी फिर कभी बताऊंगा, चलो कहाँ चल रहे हैं हम लोग अपन? तो वो कहती हैं कि कहीं नहीं, बस यही रेस्टोरेंट तक चलो। वहाँ पे वो बैठते हैं, अपन प्लाटिंग करते हैं। इधर हमारी जो मैडम स्नेहा होती हैं वो खुद को समझाने में लगी होती हैं। इधर रैना जो होती हैं वो अभियांशी के पैर में खोई होती हैं। अभियांशी जो होती हैं रैना को अपने घर कैसे लाना है इस बारे में सोच रही होती हैं। सब ये इतने सारे लोग कुछ न कुछ किसी न किसी चीज़ में उलझे हुए होते हैं। लड्डू स्नेहा तक पहुंचने का रास्ता बना रही होती है। तो हमारी जो अवियांशी होती है अपने केबिन से निकलती है और वो स्नेहा के डेस्क की तरफ, सॉरी वो रैना के डेस्क की तरफ बढ़ने लगती है। और जाकर कहती है कि रैना, मुझे तुमसे काम है, तुम केबिन में आओ। कहते हैं कि इनको ऐसा क्या काम था कि खुद बुलाने आए, फोन नहीं किया? नहीं, पक्का दिमाग में कोई खिचड़ी पका रहना होगा, मैं नहीं जा रही। तो फिर ये थी कि अगर कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट हुआ तो फिर कहते हैं कि अरे
ज़रूरी होता सॉरी कुछ ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है तो वो खुद थोड़ी ना आती। ऐसा थोड़ी ना होता है। वो अपने दिमाग में ही चीज़ें बना रही होती है, सोच रही होती है, समझा रही होती है खुद को। और फिर अचानक से फिर थोड़े दूर जाके वंशी कहती है कि रहना, कहती है हाँ हाँ क्या, तो कहती है कि फॉलो मी। तो वो कहती है ओके। फिर वो वहाँ से उठती हैं और वो उनके पीछे पीछे जाने लगती हैं। कहती पक्का इनके दिमाग में कोई खिचड़ी पकड़ी हो गई, ये सच्ची में कुछ कुछ तोड़ रही है ऐसे। उफ। तो वो जा रही होती है अपने हाथों को ऐसे मसलते हुए कैबिन में। जैसे ही वो एंटर होती है, दरवाज़ा हमारी जो अवेंशी होती है लॉक कर लेती हैं और उनको बैकअप करती हैं। और अचानक से वो डर जाती हैं रहना, और कहती हैं ये आप क्या कर रहे हो। तो कहती हैं कि वही जो मुझे करना चाहिए। तो कहती हैं कि ये ऑफिस है, कोई आ जाएगा। तो कहती हैं नहीं कोई नहीं आएगा, मेरा ऑफिस है, ऑब्वियसली जो भी आएगा मुझसे पूछ के आएगा। तो कहती हैं कि तो मतलब ये सब करोगे हाँ। तो कहती हैं कि हाँ ऑफ कोर्स मैं यही करूँगी। तो तब तक अव्यांशी ऐसे दरवाजे से थोड़ा सा आगे आके उनको हक्की होती हैं, बैक हक्की होती हैं। और तब तक हमारी स्नेहा एंटर कर जाती हैं, कहती है सॉरी सॉरी सॉरी। तो कहती हैं कि नो ठीक है। अव्यांशी अपने शब्द बोलने लगती हैं। फिर कहती स्नेहा तू तू यहाँ। तो कहती है कि हाँ वो मैं ये फाइल 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 पे साइन लेने आई थी। तो वो फाइल लेती हैं, वो साइन करके दे देती हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं अव्यांशी। फिर राना को देखने लगती थी कि क्या क्यों घूर रही हो। मैंने तो दरवाज़ा लॉक किया था बट। तो कहती है कि मैंने बोला था ना आपको। वो गुस्से से मारे पैर पीटते हुए पहुंचती है उनके पास। कहती है आपको मैं मना कर दी, आपको समझ नहीं आ रहा था। हाँ बिल्कुल पेशेंस टाइम की चीज़ नहीं है ना, आपसे बिल्कुल सब्र नहीं हो पाता। और उनकी तरफ बढ़ती चली जाती है और एकदम सोफे के जो हैंडल होता है उस पे वो पैर उनका चिपक चुका होता है। और कहती है कि बस बस और है ना, अगर अब इससे आगे किया ना तो मैं गिर जाऊंगी। तो वो धक्का दे देती है और वो सोफा पे गिर जाते हैं और कहती कि अब ऐसे ही रहो मैं जा रही। तो जैसे वो पलटती हैं उनका हाथ तो झटके से वो पकड़ लेती हैं। कहती ऐसे कैसे, जिस काम के लिए बुलाया था वो तो पूरा कर दो। तो कहती आपका काम बहुत इम्पोर्टेंट काम। तो कहती है हाँ हाँ मेरा काम बहुत इम्पोर्टेंट काम। तो कहते हैं कि अच्छा कौन सा दिखा है जल्दी। तो कहती हैं कि उनको खींचती हैं तो वो भी उधर गिराती हैं। कहती हैं कि ये इम्पोर्टेंट काम। वो अचानक से ऐसे गिरती हैं उनके ऊपर। तो दोनों की नज़रें मिलती हैं एक दूसरे से और दोनों ही थोड़ा सा हिचकिचा रहे होते हैं एक दूसरे से। और जो हमारी रना के फेस पे बाल आ रहे होते हैं उनको कानों के नीचे पीछे फंसाते हुए। और रना को कहती हैं कि रना तुम्हें पता है। कहती है क्या, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। तो कहती है कि अच्छा पहली बार देखा क्या। तो कहती है कि नहीं बहुत बार देखा, बहुतों को देखा बट तुम ज़्यादा देखा। इधर हमारी स्नेहा गुस्सा हुए जा रही होती है। कहती कि ऐसे ऐसे नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगी। रहना सिर्फ मेरी है। कहती अभी क्या दोस्ती दोस्ती पहाड़ में, मेरे को बस रहना चाहिए, आज के लिए कुछ भी करूँगी। अरे यार एवेंशी तेरे को तो बहुत बहुत लड़के मिल जाएंगे यार, तू प्लीज़ छोड़ दे यार उसको। ऐसा सोचती है कि नहीं मैं रहना से बात करूँगी। मैं सॉरी अभियांशी से बात करूँगी। वो तो कहती है हाँ यही ठीक रहेगा।
और वो ये डिसाइड करती है कि वो शाम को रैन अभियांशी से बात करेगी। तो अभियांशी जो होती है वो खुश होती है, रैना उसके पास होती है और इन दोनों की आँख मचोली में। अब फिर इधर आते हैं, जो देव मेंशन होता है, उधर उधर उसकी मॉम परेशान होती हैं क्योंकि उसकी दादी की तबीयत सुधर नहीं हो रही होती है और कोई केयर करने वाला ठीक से नहीं होता। फिर से दादी की वही हालत हो रही होती है। तो फिर से ऐसे उसके पेस को होल्ड करके वो उसके अपने हाथों से एक हाथ से उसके कमर में टाइटली पकड़े हुई होती है। अचानक से फिर से फ़ोन की रिंग बजने लगती है और उन दोनों का ध्यान टूटता है। दोनों फिर से अलग होते हैं और कहते हैं कि शिट, हमेशा ये फ़ोन और लोग गलत टाइम पे क्यों आते हैं। तो कहती है कि उधर बड़बड़ा रहते, कहती है कि हिमांशी, पूछती हैं अभी। तो कहती है कि हाँ। तो कहती है कि क्या हुआ। तो कहती है नहीं कुछ नहीं, मैं कॉल है, मैं बात कर लेती हूँ। तो वो कॉल उठाती है और उधर से डॉक्टर की आवाज़ आती है कि दादी की तबीयत सुधर नहीं रही है, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कहती है कि क्यों, क्या हुआ डॉक्टर। तो कहती है कि पहले तो कंडीशन बेहतर हो रही थी, अभी सुधर नहीं रही हैं और इस चीज़ों को देखते हुए अभी दादी को हॉस्पिटल शिफ्ट करना ही पड़ेगा, बिना शिफ्ट किए अब कुछ नहीं हो सकता। तो कहती हैं उनको केयर और ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। तो कहते हैं कि ठीक है डॉक्टर। तो फिर उनके हाथ से तुरंत ही रहना जो होती है फ़ोन ले लेती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर, क्या हम घर पे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते दादी का। तो कहते हैं कि कर सकते हैं, मगर दादी का ध्यान रखने वाला भी होना चाहिए जो अच्छे से केयर करे और पूरा टाइम दे। बट अभी इस वक्त इस दौर में कौन दादी को टाइम देगा। तो कहते हैं कि मैं दूंगी ना, और प्लीज़ आप दादी को हॉस्पिटल शिफ्ट ना करें। दादी को हॉस्पिटल की जो स्मेल आती है उससे प्रॉब्लम होती है। तो कहती हैं कि अच्छा ऐसा है। तो कहते हैं कि हाँ, तो ठीक है, मैं यही सारी अरेंजमेंट कराता हूँ, फिर देन दादी का ट्रीटमेंट यहीं होगा। तो कहते हैं कि ओके, फिर फ़ोन रख देते हैं और फिर इधर देखते हैं कि अव्यांशी राना की तरफ देखती थी, कहती कि ये क्या था। तो कहती हैं कि मैं नहीं चाहती दादी और बीमार हो और वो घर पे रह के ठीक हो सकती हैं, तो क्यों हॉस्पिटल जाना। देखना मैं जब घर जाऊंगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। कहती हैं कि वो तो सच में ठीक हो जाएगा, मैं भी। तो वो शर्मा जाती हैं और अपना फेस नीचे कर लेती हैं और इधर उधर देखने लगती है कि अब मैं चलती हूँ। कहती कहाँ जा रही हो, हाथ पकड़ लेती हूँ। फिर कहती हैं कि मत जाओ। तो कहते हैं कि आप आजकल कुछ ज़्यादा नोटी नहीं होना। तो कहते हैं कि अरे अभी कहाँ, नोटीनेस अभी कहाँ देख रहे हो, अभी तो बाकी है। तो कहते हैं कि अब बस करो, मैं जा रही। तो कहती हैं कि ठीक है, आप इतना कह रही हो तो छोड़ ही देते हैं। तो कहती हैं कि हाँ, वो हाथ चढ़ा के वहाँ से चली जाती हैं। वहाँ से हाथ छुड़ा के चली जाती हैं और बड़े प्यार से इन सारे इंसिडेंट्स को हमारी रहना याद कर रही होती है। उनकी आंखों में एक नया सपना सज रहा होता है कहीं ना कहीं। जो हमारी अव्यांशी होती हैं वो खुश भी होती हैं, इधर रहना भी खुश होती हैं, फैमिली में भी सब खुश होते हैं। इधर जय और रवि और कंगना मिल के प्लानिंग कर रहे होते हैं। उनको पता नहीं होता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है या उनकी लाइफ में क्या नहीं चल रहा है, मगर इन सबको सब पता होता है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और उनको कहीं से खबर ना मिले ऐसा कैसे हो सकता है। हमारी अवांशी भैया फेमस जो होती है।
तो ऐसे ही सोच रही होती है कि ऐसा क्या करूं जिससे कि रहना घर आके रहने लगे, और इधर रहना इन छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कर रही होती है। तो इधर जो हमारी जो स्नेहा होती है वो सोच रही होती कि ऐसा क्या करूं कि दोनों अलग हो जाएं। ऐसा क्या, वो सोचने लगती है, अपने दिमाग के जो घोड़े होते हैं दौड़ाने लगती हैं। और थोड़े टाइम में उनको एक आइडिया आता है। फिर कहती हैं कि क्या ये सही रहेगा, कहीं मैं अपनी दोस्ती ना खो दूँ। इतना सब कुछ जानने और सुनने में उनके दिमाग में अभी भी उनकी दोस्ती जिंदा होती है, ये अच्छी बात होती है। बट मैं बस ये खुश खुश होना चाहती हूँ इस बात पे कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं उसके दिमाग में उसकी दोस्ती, उसकी अच्छाई अभी भी ज़रूरी, मतलब जिंदा है, और उसके लिए ज़रूरी है। कहीं ना कहीं वो अविनाशी को पूरी नहीं होती है अपने प्यार अपने चाहत के चक्कर में। तो इन सब चक्करों में एक अच्छी बात पता चलती है आप सबको, हमको, और हमारी दोस्ती ना सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर सच्ची हो, आपने सालों सच्चाई के साथ निभाई हो, तो आगे भी सच्चाई के साथ निभाएं। और कभी भी अपने दोस्त को ना ऐसे धोखा ना दें। बट देखते हैं मोहब्बत में क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, कितना होती हैं। तो फिर हमारी स्नेहा प्लानिंग में लग जाती है, प्लानिंग प्लॉटिंग में। लेकिन मैं इतना प्लानिंग क्यों कर रही हूँ, मैं एक बार वैंसी से बात कर लेती हूँ, शायद वो मान जाए मेरी बात। फिर अगर नहीं मानी तो फिर मैं क्या करूँगी। नहीं, वो मान जाएगी, मेरी बेस्ट पार्टी है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मान जाएगी, पक्का मान जाएगी। ये सोच के वो दिमाग में जो ख्याल बना होता है वो उसको अपने दिमाग में रखती है, और वो ये सोच लेती है कि हाँ, वो बात करेगी, बिल्कुल बात करेगी, और उससे इस बारे में सब कुछ क्लियर आउट करेगी। और वो इस बात को कहती है कि मैं अपनी बात अवैंशी को ज़रूर समझाऊंगी, मैं अपनी दोस्ती नहीं तोड़ सकती। कहते हैं ना कि प्यार और दोस्ती का जो नशा उस पर चढ़ा रहता है, वो देखते हैं कब उतरता है। वो सोचती है कि शाम को ही वो पूछेगी और वो सारी चीज़ें, सारा मैटर समझाएगी। सोच तो लेती है वो, अब समझाने की बारी होती है। वो ऑफिस का दिन ऐसे ही निकल जाता है, शाम ढलती है, और हमारी जो रहना होती है वो वैंशी को बोल के निकल जाती हैं जल्दी, थोड़ा पहले। लास्ट में ऑफिस में से ये दोनों निकलते हैं, और श्रेया बोलती है अभी मेरे को तेरे से बात करनी है, चल और साथ चले क्या। तो कहते हैं कि हाँ ज़रूर, चलते हैं। तो वो अपना लैपटॉप बैग उठाती हैं, फ़ोन उठाती हैं, और वो गाड़ी में बैठती हैं। तो वो ड्राइव करना स्टार्ट करती हैं अविनाशी, और इधर स्नेहा बैठी हुई होती है। कहती हैं कि तेरे से मुझे, कहती कि हाँ बोल, तुझे कब से इतना सोचना पड़ रहा है। तो कहती हैं कि पक्का तू नाराज़ तो नहीं होगी ना। तो कहती है कि नहीं नहीं, आज तक कभी मैं नाराज़ हुई क्या तेरी बातों पे। तो कहती है कि नहीं, कुछ कह नहीं सकते ना, इसीलिए मैंने पूछ लिया तेरे से। तो कहती हैं कि डोंट वरी, बोल, तेरे ज़हन में जो भी है मैं सुन रही हूँ। तो कहती है कि अविनाशी,
तो कहती है कि हाँ मैं। तो वो कहती है कि क्या तू, तो कहती है हाँ, तो कहती है कि क्या तू रैना को, तो कहती है हाँ रैना को क्या, तो क्या उसको कहती है, तो कहती है क्या आगे बोल, तो क्या तू रैना को छोड़ सकती है। तो कहती है कि व्हाट, क्या बकवास कर रही है तू, पर क्यों छोड़, क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहती है कि मेरे लिए। तो अचानक से अपना गाड़ी का ब्रेक लगाती है, गाड़ी बीच रास्ते में रुक जाती है। कहती है कि क्या क्या बकवास कर रही है, तेरे लिए मैं रैना को क्यों छोड़ूं। तो फिर कहती है कि देख तू प्लीज़ गुस्सा मत हो यार, मैंने बोला था। तो कहती तू गुस्सा हो रही है। तो कहती है कि तू साफ साफ बोलेगी तू कहना क्या चाह रही है। तो कहती है कि मैं वो, तो कहती है कि मैं वो ये मत कर ना, जल्दी बोल। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे स्टोरी में क्या होता है क्या नहीं होता है।